हाँ हेलो ये सुनिए पीछे से मैं अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों से अनुरोध कर रहा हूँ कि बच्चों के आसपास खड़ा होकर के उनको सावधान करें और वो शांतिपूर्वक हमारे दोस्त देखिए आज हमारे राष्ट्र भारतवर्ष का 75वां गणतंत्र दिवस आप सभी ने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। इसके लिए मैं आप सभी को, शिक्षकों को, छात्र छात्राओं को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, आपने यहाँ जो अपना कार्यक्रम नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उसमें 2-3 बिंदु मैं नोट किया हूँ, उस पर 2-2 शब्द बोलूंगा। माँ की ममता और बागवान 2 नाटक जो आए हैं, उसको आप सभी लोगों ने देखा है और सुना। हमारे वेद शास्त्र पुराण संत महापुरुष गुरुजन यह शिक्षण देते आए हैं कि हमें सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करनी है, आज्ञा का पालन किया है। रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रात समय उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। इस चौपाई को हम अपने मन मस्तिष्क में धारण करके अपने जीवन को बिताएं। पहली दूसरी चीज, सारे भक्ति काल के निर्गुण ब्रह्म के उपासक संत कबीर ने अपने रामायणी में एक पत्र लिखा है माँ के बारे में। उन्होंने कहा कि आदि जाननी मैं बालक तेरा, काहे न बकसहु अवगुण मेरा, सुतय अपराध कर दिन के जननी के हिता रही न ते। माँ क्या कह रही है? बच्चा बालक उसका करगहि के करे जो घाता, बाऊ नहे तू उतारहि माता। मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, ध्यान देना, रोज समय बीत रहा है, जो समय बीत गया वो आने वाला नहीं है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है इस मंच के माध्यम से, हमारी शिक्षिका पहली माता है, इसके बाद समाज है, इस और विद्यालय के गुरु हैं। ये हमारे जीवन को सजाते और संवारते हैं। आप इनसे शिक्षा लेकर के अपने जिंदगी में अच्छा आचरण कीजिए। मैं खास कर से बेटियों से कहना चाहता हूँ, अभी आपने नाटक के माध्यम से शिक्षा और अशिक्षा पर दिखाया। आज के युग में शिक्षा महान है, बिना शिक्षा के संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमारे भारत की नारियां, अभी आपने बीच में भी दिखाया, अशिक्षित नारी का रूप दिया। हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में हमारी नारी सर्वत्र पूज्यमान है। प्राचीन युग से हम देखें,
सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग चल रहा है। तो हमारे देश में सती सावित्री, सीता, पार्वती, अनसुईया जैसी नारियां और वीरांगना लक्ष्मीबाई, ये सब भक्ता सबरी का नाम आता है, ये सब हमारी माताएं हैं। तो मैं अपनी बच्चियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सती सावित्री बनो, वो अनसुईया बनो, सबरी बनो, वीरांगना लक्ष्मीबाई बनो। अपने जीवन को आप उधार आगे बढ़ाओ, कारण की बेटी इस संसार में दो घरों को संभालती है, एक तो मायके, दूसरा ससुराल। और मैं बच्चों से कहूंगा, अभी नाटक छात्रों से कहूंगा, अभी नाटक में प्रसंग आया है कि माँ एक बच्चे को बाजार भेजती है सामान लेने के लिए, वह बच्चा इनकार करता है। तो लानत है उस बच्चे को जो अपने माता पिता, गुरु समाज के बड़े लोगों को के आज्ञाओं का पालन नहीं करता है। तो उस नाटक से आप सभी लोग शिक्षा लें कि अपने माता पिता, हमारे छात्र लोग हंस रहे हैं, छात्र लोगों की ही बात मैं कर रहा हूँ, हंस रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी एक अच्छे आचरण में प्रवेश कीजिए। बेटा और बेटियों, अच्छा आचरण प्रस्तुत करो। 26 जनवरी का पर्व तो आपने बिता लिया, लेकिन इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आपने फांसी की सजा, हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झुलाए गए। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आज उस लीला का जो आपने वर्णन किया है, उसको देख करके आप सभी के जिन्होंने दिल से सुना है, उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जरा आप 2 मिनट सोचिए, पराधीन भारत में हमारे ये स्वतंत्रता सेनानी जो हंसते हंसते फांसी के कब्जे पर झूल गए, उन माता पिता और समाज के लोगों को की स्थिति क्या रही होगी। तो हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहासकारों ने, नेताओं ने, जनता ने उन वीर शहीदों को भूल गया है। आज हम सफेद को धोती कुर्ता पहले कोट पहने हुए को मुंह देखी बात करते हैं, जयकारा करते हैं, लेकिन जो इस देश के लिए अपने प्राण की बलि देकर कुर्बान हो गए, उन सभी को मैं इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तो समय न ज्यादा लेकर के, अब आप लोग भूख गए हैं, ठंडी का मौसम है, कार्यक्रम विस्तृत बेहद रहा, तो आप सभी को मैं पुनः बधाई देता हूँ और इस मंच के माध्यम से आज के इस स्वतंत्रता दिवस के सांस्कृतिक कार्यों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को और सभा को यही विराम करता हूँ। भारत माता की